हम सब एक बार की जयकारा बोलेंगे माता जी का। बोलिए जगदम्बे माते की। आज के इस जिला परिषद आपके द्वार इस कार्यक्रम में जन सुनवाई में मंच पे विराजमान आदरणीय सीओ साहब, पलाड़ा साहब, यहाँ के प्रधान साहब दिनेश जी नायक साहब, सुरेश सिंधी जी, जिला परिषद सदस्यगण हरचंद जी, दलीप जी प्रचार, यहाँ विराजमान हमारे सरपंच साहिबान, सभी सरपंच साहब, सभी हमारे पंचायत समिति सदस्यगण, वार्ड पंच सदस्यगण, सामने विराजे हुए पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, हमारे सब वीडियो साहब, सभी जिला परिषद के अधिकारीगण, मंत्रालय के कर्मचारीगण, करण सिंह जी, दीपेंद्र जी, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान की आप पे कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, ये मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो आज आपके पिछागण में लगभग कम से कम हम पलाड़ा साहब और 25 सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। हमने पलाड़ा साहब ने भी चुनाव लड़ा था यहाँ 2003 में, मैं भी आपके जिला परिषद सदस्य रही हुई हूँ, तो हमारा लगाव है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने करोड़ों रुपए के हमने काम किए, चाहे खेल मैदान का हो, चाहे शमशान घाट का हो, चाहे सामुदायिक भवन का हो, चाहे रोड का हो, चाहे मॉडल तालाब का हो, अन्य हमने काम करे। हम चाहते थे तो हम जिला परिषद से उद्घाटन कर सकते थे ऑनलाइन, लेकिन हमारी भावना थी कि हम जनता के बीच में जाए, क्योंकि जिला परिषद में हम जन सुनवाई करते हैं हर मंगलवार को बैठ के, उसमें सीओ साहब बैठते हैं, एसीओ साहब बैठते हैं, पांचों विभाग के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जिला परिषद तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम आपके पास ही चले आए हैं कि हाँ जन सुनवाई करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आपकी समस्या है, हम स्पीच के बाद में आपके पास बैठेंगे, जो भी आपकी समस्या है आप लिखित में दीजिए, जो भी हमारे लेवल की समस्या होगी हम तुरंत समाधान करेंगे, जो हमारे लेवल की समस्या नहीं होगी हम राज्य सरकार को लिखेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया और आपके बीच में ये योजनाएं भी लेके आए, उसका भी प्रचार प्रसार हमने करने का प्रयास किया। जो भी आपकी समस्या है, जिसी की विधवा पेंशन है, पालनहार है, हर कई योजनाएं सरकार की, मैं यही कहती हूँ अधिकारियों को यही बोलती हूँ जब मीटिंग होती है हमारी, कि जो भी सरकार की योजना है और जो जनता को लाभ मिलता है वो योजना का मैं पंचायत समिति में और इसमें जिला परिषद में पेम्पलेट लगाया जाए, ताकि जनता को लाभ भी मिले और जनता को जानकारी भी मिले, इसका प्रसाद भी होना चाहिए, ये मैं ये कहती हूँ। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मैंने जिला प्रमुख की शपथ ली थी, उसी दिन मैंने जिला परिषद को एक अपने माता पिता के रूप में समझ के आम जनता की सेवा करने का हमने प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, आज मेरा 15 साल का कार्यकाल रहा है, दूसरी बार मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, 5 साल में मसूदा से विधायक रही हूँ, लेकिन 15 साल में हमने जनता का काम किया। इस कार्यालय में, मेरे जिला प्रमुख का इस कार्यालय में शायद दूसरा है ये कार्यक्रम, जन सुनवाई का दूसरा कार्यक्रम है। तो हमने कभी भी, कोई भी जिला परिषद में कोई भी व्यक्ति आता है, हम खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिला प्रमुख रहूँगी, जब तक आपको गोडा सुधा आपका जिला परिषद में राज है, ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और मैं यह कहना चाहती हूँ, हम पद पे रहे या नहीं रहे, लेकिन शिव जी का आशीर्वाद है, आप कभी भी हमारे घर पधार सकते हैं,
क्योंकि हमारा घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप कभी भी पधार सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज मेरा 15 साल का कार्यकाल रहा है। 15 साल में मुझे जो सैलरी मिलती है वो मैं गरीब की पुत्री के लिए और विधवा की पुत्री के विवाह के लिए देती हूँ। तो कभी भी हमारे यहाँ कोई गरीब की पुत्री और विधवा की पुत्री का विवाह हो तो आप कार्ड लेके मेरे पास आ जाना, जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं मदद करूँगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। भाइयों, आज आपके आशीर्वाद से और शिव जी के आशीर्वाद से मैं दोबारा एक कहते हैं कि 50 साल के बाद में अजमेर का इतिहास है, जो जिला प्रमुख बन जाता है और दूसरा पंचायत समिति सदस्य भी नहीं बनता है। तो आप सभी का आशीर्वाद की वजह से, शिव जी के आशीर्वाद से मुझे ये दोबारा जिला प्रमुख बनने का मौका मिला है, विधायक बनने का मौका मिला है। तो हम जनता की सेवा करने के लिए है, हमें लालच है क्योंकि पैसे की तो आप सभी के कृपा से हमारे कोई दाल रोटी की कमी नहीं है। हमें लालच है तो आपकी सेवा करने का लालच है, गरीब जनता को गणेश मानकर सेवा करने का हमारा ये लालच है। तो भाइयों, कभी भी कोई भी काम हो हमारे लायक, अभी मेरा 1 साल का कार्यकाल अभी बचा है, तो कभी भी कोई भी काम हो आप जिला परिषद आ सकते हैं, आप घर पधार सकते हैं। जो भी हमारे लेवल का काम होगा हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। भाइयों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारे इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या खूब ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा है, लेकिन मैं आप महिलाओं को यही बताना चाहूँगी कि आज जो पंचायत राज में 50% महिलाओं को आरक्षण मिल रखा है, तो कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, कोई जिला प्रमुख है, तो अन्य एक खुशी होती है कि महिलाएं आगे आती है, क्योंकि महिला पुरुषों से कम नहीं है। महिला भी आज पुरुषों के बराबर बैठ के काम कर सकती है, चाहे अधिकारी में देख लो, चाहे जनप्रतिनिधि में देख लो। आज महिलाएं आरजेएस बन रही है, आज हमारे पूर्व में भी महिला सीएम थी, राष्ट्रपति अभी भी वर्तमान में हमारे महिला राष्ट्रपति है। तो महिला किसी से कम नहीं है, महिला भी पुरुषों के बराबर बैठ के काम कर सकती है, क्यों महिला भी एक शक्ति होती है और शक्ति एक भगवान मातेश्वरी का रूप होती है। तो मैं ये सभी को आपको बताना चाहती हूँ, आज आप सभी घर में रहते हो, आप खाना पकाते हो, कई महिलाओं की मजबूरी होती है कि वो आंगनबाड़ी में भी काम करती है, जगह जगह काम करती है, लेकिन कई महिला की बहुत मजबूरी हो जाती है, वो काम भी नहीं। लेकिन आज जो आप घर से बाहर निकल के आए हो, क्योंकि अपन महिलाएं क्या करते हैं कि रोटी सब्जी बना के घर में ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज आप इस कार्यक्रम में आए हो, और भी कोई कार्यक्रम में आओगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज होगी, बाहर निकले की दुनिया को समझने की नॉलेज होगी। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, आपकी बच्ची को, आपकी पुत्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कराए, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दे, ये मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के बिना अभी इस युग में कुछ नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, और कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो आप मेरे घर पधार सकते हैं, जिला परिषद पधार सकते हैं, जो भी मेरे लेवल का काम होगा हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज आपकी जो भी कोई समस्या है वो लिखित में दीजिए। आज आप इतनी संख्या में इतने अच्छे आए, आज मैं BDO साहब को, सभी मंत्रालय के कर्मचारियों को, करण सिंह जी को, दीपक को, हमारे जिला परिषद के अधिकारीगण को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा, सभी सरपंचों को इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी व्यवस्था संभाली। इसलिए मैं BDO साहब को और सभी अधिकारियों को मेरी ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज आप इतनी संख्या में विराजमान हो, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय भारत, जय। धन्यवाद। आदरणीय जिला प्रमुख जी ने